आज हम जमाशशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात सवाल व जवाब। पहला सवाल है एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा। तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। उसी का नंबर 2 है बरसात का मौसम किस शान से आता है। तो इसका जवाब है बरसात का मौसम इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। अब उसी का नंबर 3 है बरसात के मौसम में लोगों को पहचानना क्यों मुश्किल हो जाता है। तो इसका जवाब लिखना होगा बरसात के मौसम में सारे ही लोग रेनकोट, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। नंबर 4 मुसन्निफ़ सारी रात क्यों भीगते रहे। तो इसका जवाब है सारी रात बरसात होती रही और इसके साथ ही मुसन्निफ़ के मकान की छत भी टपकती रही, इसलिए वो सारी रात भीगते रहे। नंबर 5 इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा था। तो इसका जवाब है इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर वो शख्स बैठा था जिसे मुसन्निफ़ ने एक दिन पहले अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। अब उसी का नंबर 6 है बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा क्या नज़र आता है। तो इसका जवाब है बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा कीचड़ नज़र आता है। अब अगला सवाल है मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है बरसात की आमद के मंजर को मुसन्निफ़ ने किस तरह बयान किया है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा मुसन्निफ़ कहता है कि बरसात आने की इत्तला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद अपनी आमद का ऐलान कर देती है। बरसात का मौसम किसी बादशाह की सवारी की तरह आता है। पहले नक़ीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। यहाँ बादलों के गरजने और बिजली के चमकने की जानिब इशारा है। बरसात गरज चमक के साथ अपने आने का ऐलान करती है। उसी का नंबर 2 है बरसात को उम्मीदों वाला मौसम क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब इस तरह है मुसन्निफ़ जब छोटा था उस वक्त कभी रात को तूफ़ानी बरसात होती तो उसे ये उम्मीद होती कि सुबह जब वो स्कूल जाएगा तो उसे पता चलेगा कि सारा स्कूल सैलाब में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। इस तरह बरसात कितने ही दिलों में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। बरसात की आमद से पहले खुद ज़मीन के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती हैं जो बाद में हरे भरे पौधों की शक्ल में ज़मीन के सीने से बाहर निकल आती हैं। इसलिए मुसन्निफ़ ने बरसात को उम्मीदों वाला मौसम कहा है। अब उसी का नंबर 3 है मुसन्निफ़ ने मकान बदलने की कोशिश क्यों तर्क कर दी। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा मुसन्निफ़ ने हर बरसात में मकान बदलने की कोशिश की क्योंकि बरसात में उनके मकान की छत टपकती रहती थी, इसलिए मकान की तलाश में वो एक मोहल्ले में पहुँचे। वहाँ एक पान बेचने वाले से पूछा कि क्या इसके मोहल्ले में कोई मकान खाली है। उसने कहा कि एक मकान खाली था लेकिन उन्होंने आने में 6 घंटे की देर कर दी। तब मुसन्निफ़ ने पूछा कि क्या वो मकान किराए पर उठ गया। तो वो बोला कि कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप आ जाते तो वो मकान मिल जाता। इस वाक़ये के बाद मुसन्निफ़ ने मकान बदलने की कोशिश तर्क कर दी। अब सवाल नंबर 4 है बरसात के मौसम में कीचड़ के मुतालिक किन ख़यालात का इज़हार किया गया है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा बरसात के मौसम में कीचड़ की बिल्कुल कमी नहीं होती, जा बजा कीचड़ दिखाई देता है। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है कि कभी कभी आपकी हड्डी टूट जाती है और कीमती सूट भी गारत हो जाता है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसल कर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते उनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती हैं, गोया कहती हैं कि भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़। अब अगला सवाल है जुमलों की सही जोड़ियाँ तलाश करके मुकम्मल जुमले लिखिए। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं
और इनकी हमें सही जोड़ियाँ तलाश करके दोबारा मुकम्मल जुमले लिखने होंगे। तो सबसे पहले है बरसात हमारे दिल में, तो इसकी जोड़ी हमें लगानी होगी दाल से सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती हैं। तो इसका जुमला इस तरह हो जाएगा, बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती हैं। अब दूसरा है इन दिनों कीचड़ की, तो इसकी जोड़ी लगानी होगी बिल्कुल किल्लत नहीं होती। नंबर 3, इसने हमारी छतरी के नीचे आकर, तो इसकी जोड़ी हमें अलिफ से लगानी होगी, हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है। नंबर 4, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता, तो इसकी जोड़ी हमें जीम से लगानी होगी, किरदार कौन से मौसम का होता है। और नंबर 5, हमने बड़े बड़े शहसवारों को, तो इसकी जोड़ी हमें बे से लगानी होगी, कीचड़ से फिसलते देखा है। और इस तरह से उसके जुमले मुकम्मल हो जाएंगे। अब अगला सवाल है दर्जा बंदी। नीचे दिए हुए अल्फाज मुनासिब मौसमों से मुतालिक खानों में दर्ज कीजिए। आम, क्रिसमस, कूलर, छतरी, दिवाली की छुट्टियाँ, यौम आज़ादी, स्वेटर, मई की छुट्टियाँ, होली, यौम जमहूरिया और पोला। इन सब की हमें दर्जाबंदी करते हुए नीचे जो गर्मी, सर्दी और बरसात के कॉलम दिए गए हैं, तो इन खानों में हमें इन अल्फाज को लिखना होगा। तो सबसे पहले गर्मी के अल्फाज देख लेते हैं। आम, कूलर, मई की छुट्टियाँ और होली, ये अल्फाज हमें गर्मी के मौसम में लिखने होंगे। सर्दी में हमें लिखना होगा क्रिसमस, दिवाली की छुट्टियाँ, स्वेटर और यौम जमहूरिया। और बरसात में हमें लिखना होगा छतरी, यौम आज़ादी और पोला। तो इस तरह से इन खानों को इन अल्फाज से मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, बताइए इनमें से कौन सी किताब मुज्तबा हुसैन की नहीं है। किताबों के नाम दिए गए हैं आदमी नामा, गुबार खातिर और क़ता कलाम। तो इनमें से गुबार खातिर ये जो किताब है ये मुज्तबा हुसैन की नहीं है, क्योंकि ये किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। खुदामुजी के लिए हमें यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की लिखी हुई एक मज़ेदार कहानी हासिल करके पढ़िए। तो इसका जवाब आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ कोई कहानी हासिल करके आप लोगों को पढ़नी है। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।